श्री हरि भक्तों को मेरा नमस्कार। देखिए, कृष्ण के जन्म के पश्चात क्या क्या घटित हुआ, ऐसे काफी सारे वाक्यांश है जो अद्भुत है और उनकी लीलाएं बहुत ही महान है। देखिए, उसी वाक्यांश से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा वाक्यांश है जिसे हम यहाँ पर आपको सुनाने जा रहे हैं। आप अपना उत्साह बना के रखिए। और ये वाक्यांश पूतना से संबंधित है, अर्थात पूतना वध से संबंधित है और बहुत ही अच्छा। और किस प्रकार से सत्य में किस प्रकार से ये घटना घटित हुई आपको आज जानने को मिलेगा, पूर्ण रूप से विस्तार से। और थोड़ा सा उत्साह बना के रखे अपने आप में, उस कथा को ध्यान से सुने। मार्गशीर्ष में अगर हरि की किसी भी कथा को सुना जाए तो उसका बहुत ही अधिक पुण्य मिलता है और उनके जीवन में काफी सारी ऐसी घटनाएं होती है जो उनके भविष्य के लिए काफी उत्तम होती है। तो इसी प्रकार हम जय श्री कृष्णा कहते हैं और आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वसुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। निश्चय ही ये सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य न थी। अतः नंद ने सोचा इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ सच्चाई है। अतः डर के मारे वे भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वे कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके अन्य कोई आश्रय नहीं होता। जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखाई देता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डाइन को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत नृशंसता पूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों, ग्रामों और चरागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी डाइन अपना इंद्रजाल वही वाला शक्ति है जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण न होता हो, और जहाँ कहीं भी कृष्ण के नाम का कीर्तन होता है, चाहे वे धोखे से ही क्यों न हो, वहां से सारे बुरे तत्व, डाइने, भूत प्रेत या संकट तुरंत भाग जाते हैं। और जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता हो, विशेष रूप से वृंदावन में जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहां तो यह सर्वथा सत्य है। अतः नंद महाराज के सारे संदेह कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। ऐसी डाइने खचेरी कहलाती हैं, अर्थात वे आकाश में उड़ सकती हैं। इस तरह का इंद्रजाल भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में किया जाता है। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकती है। पूतना को यह इंद्रजाल ज्ञात था, इसलिए भागवत में उसे खचेरी कहा गया है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वे परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। अपने उठे हुए नितंबों और उन्नत ऊर्जों, कान की बालियों और केशों में लगे फूलों से वह अति सुंदर लग रही थी। अपने शीर्ण कटी से वह और भी आकर्षक बन गई थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए साक्षात लक्ष्मी देवी है। उन्हें लगा कि लक्ष्मी जी अपने पति कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई है। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने रोका नहीं। अतः वे बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा तो वे तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में ही अद्वितीय शक्ति छिपी है। उसने सोचा ये बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री भगवान कृष्ण अत्यंत
प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। भगवत गीता में कहा गया है कि वे मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृत उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया है कि जिस बालक को वे नंद के घर में देख रही है वे साक्षात श्री भगवान है। वे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे कम शक्तिमान थे। वे भौतिकवादी सिद्धांतों की ईश्वर पूजा विकासवादी है, ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा परमात्मा प्रारंभ में ईश्वर था, किंतु अब वह माया के प्रभाव से अभिभूत हो गया है। अतः मायावादी मानते हैं कि इस समय वह ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर वह पुनः ईश्वर हो जाता है। ये सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्माओं पर लागू नहीं हो सकता। जीवात्माएं श्री भगवान के अंश हैं, वे मूल अग्नि या कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो श्री भगवान है। यह तक कि वसुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने के समय से ही कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण ने बाल स्वभाव में अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे पूतना को न देखना चाह रहा हो। भक्तगण उसके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह से व्याख्या करते हैं। कुछ का कहना है कि कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे उस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें भी मारने आई थी। अन्यों का कहना है कि वे उसे कुछ अद्वितीय बातें कहना चाह रहे थे और उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली जिससे वे भयभीत न हो। इतने पर भी कुछ दूसरे लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि कृष्ण का अवतार असुर को वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का व्रत किया वे एक स्त्री थी और वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय या बालक का वध करना वर्जित है, किंतु कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा और चूंकि स्त्री वध सर्वोचित नहीं है इसलिए श्री कृष्ण के पास आंखें बंद करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। एक दूसरी व्याख्या यह है कि कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली थी क्योंकि वे पूतना को अपने भाई के रूप में मान रहे थे। पूतना कृष्ण के पास स्तनपान कराने आई थी और कृष्ण इतने कृपालु थे कि वह जानते हुए भी कि पूतना उन्हें मारना आई है, उन्होंने अपनी धाई या माता के रूप में देखा। और वैदिक मान्यता है कि माताएं 7 प्रकार की होती, सगी माँ, गुरु पत्नी, रानी, ब्राह्मणी, गाय, धाय और पृथ्वी। चूंकि पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः कृष्ण ने अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। उन्हें धाय या माता का वध करना था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। किंतु उन्होंने अपनी माता या धाय के वध करने तथा अपनी सगी माता या धर्म माता यशोदा के प्रति प्यार करने में कोई अंतर नहीं रखा। हमें वेदों से यह सूचना मिलती है कि पूतना के साथ यशोदा को इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई है। उसी तरह पूतना को भी मोक्ष प्रदान किया गया। जब बालक कृष्ण ने आंखें बंद कर ली तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उससे ये ज्ञात न था कि वे साक्षात मृत्यु को पकड़े हैं। यदि मनुष्य धोखे से रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती। इस प्रकार कृष्ण से भेंट होने से पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी, किंतु अब वह एक सांप को पकड़ने जा रही थी जो उसे तुरंत मार देगा। जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो यशोदा और रोहिणी दोनों ही वहां उपस्थित थी, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया क्योंकि वे सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी, कृष्ण के प्रति मात्र प्रेम प्रदर्शित कर रही थी और वे यह न समझ पाई कि वे म्यान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। पूतना ने अपने स्तनों पे घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही उसने अपने
चूचक कृष्ण के मुख में लगा दिए। उसे आशा थी कि जो ही वह उसे स्तनों के पान करेगा त्यों ही वह मर जाएगा, किंतु कृष्ण ने क्रुद्ध होकर मुंह में चूचक लगा दिए और उन्होंने विषयुक्त दूध के साथ उसे असुरनी के प्राण भी चूस लिए। दूसरे शब्द में दूध पीने के साथ ही उन्होंने पूतना के प्राण भी हर लिए। कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब पूतना अपना पैर पान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की और उसके इस कार्य को माता का साथ आचरण माना, और किंतु वह और अधिक दुष्ट कार्य न करे इसलिए उन्होंने तुरंत ही उसे मार डाला। चूंकि यह असुरनी कृष्ण द्वारा मारी गई, अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब कृष्ण ने उसके प्राण हर लिए तो भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। वे जोर से चिल्ला रही थी। उसका सारा शरीर पसीने से तर था। जब रोदन करती हुई पूतना मर गई तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में भयानक कंपन हुआ। लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ और उसने एक निटाट असुरनी जैसा अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। उसने अपना भयानक मुंह खोल दिया और अपने हाथ पैर फैला दिए। वे उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र प्रहार से वस्त्रासुर गिर पड़ा था। उसके सिर के लंबे लंबे केस उसके पूरे शरीर पर बिखर गए। उसका शरीर 12 मील तक फैला था, जिसके गिरने से वृक्ष चूर चूर हो गए। जब किसी ने उसके विशाल शरीर को देखा वे आश्चर्यचकित था। उसके दांत खुदी हुई सड़कें लग रहे थे और उसके नथुने पर्वत कंदराओं के समान प्रेरित हो रहे थे। उसके स्तन छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे लग रहे थे और उसके केश विशाल ललाभ झाड़ियों के समान थे। उसकी आंखों के गड्ढे अंधकूप के तुल्य, दोनों जांघें नदी के दोनों किनारों के सदृश, उसके दोनों हाथ दृढ़ निर्मित सेतु के समान, उसका उदर सूखे सरोवर की तरह लग रहा था। इसे देखकर सारे ग्वाले और गोपियां आश्चर्य और भय से चकित थी कि उसके गिरने से जो घोर शोर हुआ उससे उनके मस्तिष्क तथा कानों पर आघात लगा और उसके हृदय की तेजी से धड़कने लगे। और जब गोपियों ने नन्हे कृष्ण को पूतना की गोद में निर्भय खेलता पाया तो वे तुरंत आ गई और उन्हें उठा लिया। माता यशोदा, रोहिणी तथा अन्य वृद्ध गोपियों ने तुरंत ही चंवर लेकर उनके शरीर की परिक्रमा करते हुए शुभ अनुष्ठान संपन्न किए। बालक को गोमूत्र से पूरी तरह नहलाया गया। पूरे शरीर में गोखुर से धूल लगाई गई तथा इसका उद्देश्य नन्हे कृष्ण को अशुभ घटनाओं से बचाना था। इस घटना से पता चलता है कि परिवार, समाज और प्राणी मात्र के लिए गाय की कितनी महत्ता है। कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, किंतु गौ की महत्ता का उपदेश देने के लिए भगवान के ऊपर गोबर का लेप किया गया। गोमूत्र से उन्हें नहलाया गया और उन्हें गोए के चलने से उठी धूली उन पर छिड़की गई। इस शुद्धिकरण और संस्कार के बाद यशोदा, रोहिणी समेत गोपियों ने विष्णु के 12 नामों का उच्चारण किया, जिससे कृष्ण के शरीर को समस्त कुप्रभाव से पूरी सुरक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और 3 बार जल का आचमन किया, जैसा कि मंत्रोच्चारण से पूर्व होता है। उन्होंने इस प्रकार पूजा की कि हे कृष्ण, मणिमान आपकी जांघों की रक्षा करे। जब यज्ञ नाम से ख्यात भगवान विष्णु आपके पांवों की रक्षा करे। भगवान अच्युत अपने बाहों की रक्षा करे। केशव आपके हृदय की रक्षा करे। भगवान ईश्वर आपके बाहों की रक्षा करे। भगवान उरुक्रम आपके मुख की रक्षा करे। भगवान ईश्वर आपके सिर की रक्षा करे। भगवान चक्रधर आपके आगे से और भगवान गदाधर आपके पीछे से रक्षा करे। धनुषधारी भगवान मधुसूदन आपके नेत्र ज्योति की रक्षा करे। भगवान विष्णु अपने शंख से अपनी बाई दिशा की ओर रक्षा करे और भगवान उपेंद्र आपकी ऊपर से रक्षा करे। भगवान तार्क्ष्य
पृथ्वी के नीचे से आपकी रक्षा करे और भगवान हलधर आपकी चारों ओर से रक्षा करे। भगवान हषिकेश आपकी समस्त इंद्रियों की रक्षा करे। भगवान नारायण आपकी श्वास की और योगेश्वर मस्तिष्क की रक्षा करे। पर्शिणी गर्भ आपकी बुद्धि की रक्षा करे और श्री भगवान आपके आत्मा की रक्षा करे। आपके खेलते समय भगवान गोविंद आपकी चारों दिशाओं से रक्षा करे। जब आप सो रहे हो भगवान माधव आपके सारे संकटों की रक्षा करे। जब आप कार्य कर रहे हो तो वैकुंठ के स्वामी आपके नीचे गिरने से बचाए। जब आप बैठे हो तो वैकुंठ के स्वामी आपको सारी सुरक्षा प्रदान करे। जब आप खा रहे हो तो समस्त यज्ञों के स्वामी आपकी सभी प्रकार से रक्षा करे। इस तरह माता यशोदा बालक की विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु के विविध नामों का उच्चारण करने लगी। माता यशोदा की दृढ़ विश्वास था कि वे अपने पुत्र की रक्षा डाकनियों और यातुधानियों और कुष्मांडों यक्षों और राक्षसों विनायकों कोटरा रेवती पूतना मार्तकाओ और उन्मादों इसी प्रकार के अन्य भूत प्रेतों से कर सकेगी। जो मनुष्य उनके निजी अस्तित्व के बारे में भुलवा देते हैं और प्राणों और इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं, ये कभी सोपन में आते हैं और कभी उत्पात मचाते हैं, तो कभी वे वृद्धा स्त्री के रूप में प्रकट होकर नन्हे मुन्ने बालकों का रक्त चूसती हैं। किंतु जहाँ भगवान नाम का कीर्तन होता रहता है वहाँ पर ये भूत प्रेत ठहर नहीं पाते। माता यशोदा को गो तथा विष्णु के पवित्र नामों की शास्त्रोक्त महिमा के विषय में दृढ़ विश्वास था। अतः उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा के लिए इन दोनों की शरण ग्रहण की। उन्होंने विष्णु के समस्त नामों का उच्चारण किया, इससे वे उनके पुत्र की रक्षा करे। और वैदिक संस्कृति में आदि काल से गोपालन तथा विष्णु नाम से कीर्तन पर बल दिया गया। और आज भी ऐसे व्यक्ति जो वैदिक प्रणाली का अनुगमन करते हैं, विशेषता ग्रस्त लोग कम से कम 1 दर्जन गोए पालते हैं और अपने घर में स्थापित भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। वृंदावन की व्यस्त गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थी कि वे कृष्ण को हर तरह से बचाना चाहती थी। यद्यपि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उन्होंने अपने को पहले से सुरक्षित रखा था। वे यह नहीं समझ पाई कि कृष्ण भगवान थे जो बालक रूप में धारण किए थे। बच्चों की रक्षा संबंधी अनेक टोटकों के बाद माता यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद में लेकर अपना दूध पिलाया। जब बालक की विष्णु मंत्र से रक्षा कर ली गई तो माता यशोदा को लगा कि वह सुरक्षित है। इस बीच सारे ग्वाले जो कर जमा करने मथुरा गए थे लौट कर घर आए तो वे सब पूतना के विशाल शरीर को देखकर स्तंभित हो गए। नंद महाराज को वसुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो गई और वे उन्हें एक ऋषि तथा योगी मानने लगे, अन्यथा वे ये कैसे बता सकते थे कि वे वृंदावन में मेरी अनुपस्थिति की अवधि को कोई घटना होने वाली है। इसके बाद वज्र के समस्त वासियों ने पूतना के विशाल शरीर को के खंड खंड कर डाला और उसे जलाने के उद्देश्य से लकड़ी की चिता बना दी। जब पूतना के शरीर में अंग जल रहे थे तो अग्नि में सुगंधित उठ कर छा रही थी। ये सुगंधी कृष्ण का वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ ये हुआ कि असुरनी पूतना के सारे पाप धुल गए थे और उसे स्वर्गिक शरीर प्राप्त हो गया था। यहाँ ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है कि भगवान कितने सर्व कल्याणकारी हैं। पूतना कृष्ण को मारने आई थी किंतु चूंकि उन्होंने उसका दुग्ध पान किया था इससे वे तुरंत पवित्र हो गई और उसके मृत शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हुआ। उसका एकमात्र कार्य छोटे छोटे बालकों को मारना था। उसे केवल रक्त प्रिय था किंतु कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ क्योंकि उसने कृष्ण को अपना दुग्ध पिलाया था। आते अन्य लोगों के विषय में कहा जाता है जो माता पिता के रूप में कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। शुद्ध भक्तगण सदैव अत्यंत प्रेम भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं क्योंकि वे सबों के परमात्मा श्री भगवान हैं। इससे ये निष्कर्ष निकाला कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी
अपार दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है। इसी व्याख्या में भागवत में हुई है, कृष्ण चेतना में की गई भक्ति इतनी दिव्य है कि जाने अनजाने कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करके कृष्ण की पूजा करना भी उस जीवात्मा के लिए लाभप्रद है जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित है। जब कृष्ण को फूल और फल अर्पित किए जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उस वृक्ष को भी लाभ पहुंचाना है जिसमें से वे फूल फल लगे हैं। अतः अर्चना विधि हर एक के लिए लाभप्रद है। कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवों द्वारा पूज्य थे और पूतना इतनी सौभाग्यशालिनी थी कि वे कृष्ण बालक रूप में उसकी गोद में खेले। उस श्री कृष्ण के वे ही चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य हैं पूतना के शरीर पर पड़े और लोग कृष्ण की पूजा करके भोजन की भेंट चढ़ाते हैं। किंतु उन्होंने तो पूतना के शरीर का स्वतः दुग्धपान किया। इसलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि यदि पूतना जैसी शत्रुनी केवल दूध पिला करके इतना लाभ प्राप्त कर सकती है तो फिर प्यार तथा स्नेह से कृष्ण की पूजा से प्राप्त होने वाला लाभ का अनुमान भला कौन लगा सकता है। यदि पूजा करने वाले को इतना लाभ हो सकता है तो फिर मनुष्य को चाहिए कि केवल कृष्ण की ही पूजा करे। यदि भी पूतना दुष्टात्मा थी किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च पद प्राप्त हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि गोए और व्यस्क गोपियाएं भी जो कृष्ण को दूध देती हैं दिव्य पद को प्राप्त हुई। कृष्ण किसी को भी कुछ भेंट मुक्ति से लेकर कोई भी कल्पनीय भौतिक वस्तु दे सकते हैं। अतः वे जिस पूतना के शरीर का देर तक दुग्धपान करते रहे उसे मोक्ष के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता और उन गोपियों की मोक्ष के संबंध में कौन सा संदेह हो सकता है। जिसने कृष्ण इतने प्रिय थे निसंदेह जिन समस्त गोपियों तथा ग्वालों और गायों ने वृंदावन में अत्यंत प्रेम और स्नेह से कृष्ण की सेवा की वे सब इस संसार की दयनीय दशा से मुक्त हो गए। जब समस्त वृंदावन वासियों की नाकों में पूतना के जल से उत्पन्न हुए धुएं की सुगंधी गई तो एक दूसरे से पूछने लगे ये सुगंधी कहाँ से आ रही है। और बातचीत के दौरान उन्हें ये ज्ञात हुआ कि पूतना के जलने से धुएं की यह सुगंध कृष्ण उन्हें प्राणों से प्रिय थे। और जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ तो सबों ने प्रेम वश उस बालक को आशीष दिया और पूतना के जल जाने के पश्चात नंद महाराज घर आए। तुरंत ही बच्चे को गोद में उठाकर उसका सिर चूमा। इस प्रकार वे परम संतुष्ट हुए कि उनका नन्हा सा बालक इस महान विपदा से बच गया। श्री सुखदेव गोस्वामी उन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं कि जो कृष्ण द्वारा पूतना वध के इस वृत्तांत को सुनते हैं क्योंकि उन्हें निश्चय ही गोविंद के प्रति प्रीति प्राप्त होती है। बोली श्री कृष्ण की जय। देखिए ये कथा अत्यंत ही भव्य और दिव्य मानी गई है, इसलिए सुनने वाले को भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कि पूतना के वध करने के पश्चात हुआ था। तो आप भी इसी प्रकार हरि भक्ति में लगे रहें, हम यही कामना करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आनंद मार्ग को।